हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिमालय ब्लॉग्स में। ब्लॉगिंग स्टार्टिंग 8:30 बजे से हो रही है और आज का मौसम दिखाती हूँ। इतना खतरनाक, मतलब कोहरा ये, मतलब कि अभी तक तो बारिश आ रही थी 6 बजे तक, और अभी इतना खतरनाक कोहरा लग गया कि कुछ दिख ही नहीं रहा है आर पार। तो गाइस, मैं रोटियां बना रही थी। मेरे कहना ज़्यादा गोल नहीं बनती, ऐसी ही बनती है जैसे ये है। इसे अब वो कर लेते हैं, बाकी थोड़ी देर में मिलते हैं आपको, ठीक है, रोटी वोटी बनाने के बाद। तो गाइस, मैंने सुबह का मौसम दिखाया था ना, अभी का दिखाती हूँ। अभी पूरा मौसम खुल गया है। बाकी उसके बाद हमने इसमें खाद और यहाँ पे तक खाना था ना, मैंने इधर को और खन के फूल लगा दिए मस्त से। बाकी इतने बहुत है। अब मैं घर जाने वाली हूँ ना, फिर घर से लेके आऊँगी वो अच्छे वाले। पूरी मैं ख़राब हो गई मिट्टी से, और ये भी गीला हो गया। इसे चेंज कर लेते हैं फटाफट से, तब तक अच्छे से एक और बार वहाँ पे मंदिर के दर्शन करा देती हूँ। तो गाइज, आपकी डिमांड थी कि अपना लहंगा रिवील करो, कितने का लिया। तो मैंने सोचा, आज वही फ्री थी, मम्मी आज फिर से मंदिर चले गई थी। मतलब कहने का मतलब कि मम्मी का पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान लगता है, तो फिर मम्मी चली गई थी मंदिर। और मुझे मतलब आज अभी मैं नई हूँ ना, तो मुझे लोगों के बीच जाने में थोड़ी हिचकिचाहट होती है। तो और यहाँ पे घर पे का भी ध्यान रखना था, और गाय भी आने वाली है। मैंने जैसे कि बताया था, अभी तक गाय नहीं भी आई है। तो मैंने बोला मैं घर देख लूँगी, आप जाओ। बाकी उनको भी अजीब लग रहा था तो रोड रोड छोड़, पर मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। मैं एकांत में ही रहना पसंद करती हूँ। बाकी लहंगा मेरे बेड में था ना, और मेरे पति देव ना हो, उनके ना हो, मतलब नहीं है तो उनके बिना ही इम्पॉसिबल। बेड खोलने में बहुत दिक्कत आती है यार, ये बहुत वैसा वाला बेड है, ये पूरी प्लाई निकालनी पड़ती है। बाकी बेड निकाल, मतलब लहंगा तो नहीं रिवील करूँगी। मतलब पहले लांचे का अलग व्लॉग बनाऊँगी, या दोनों का एक साथ ही बना देती हूँ। थोड़ा लंबा बन जाएगा मुझे, क्योंकि फिर मार्केट अपलोड करने जाना पड़ेगा मुझे। मार्केट में बहुत टाइम से मैं गई, क्योंकि यहाँ से थोड़ी सी दिक्कत होती है गाड़ी के लिए आने जाने पे। एक मेरी नंद है, उनके पास स्कूटी है, उन्होंने मुझसे बोल रखा, मतलब कभी भी भाभी कहीं जाना हुआ तो मेरे को बता दें। अभी मुझे इतनी ज़रूरत नहीं लगी। एक चूड़ियाँ पहनने जाना है, जब मैं घर जाऊँगी ना तो 4 चूड़ियाँ डाल के जाऊँगी। यहाँ तो मेरे को मतलब सच्चा, मतलब थोड़ा होता है ना, आदत नहीं है अभी, तो धीरे धीरे करके आदत बनानी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं। फिर मैंने ये कंगन डाले हुए थे बर्तन धोने में, बहुत खन 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 आटा गूंदने में, खन खन खन, और गूंदने में पूरी, और रेस्ती रेस्ती जाती है। तो मैंने इस वजह से कोल्डी लाई हुई है, मैंने रखी है। क्या फिर अपने साइज़ की वो थोड़ी बड़ी लाई थी ना, मैंने कहा कभी भी निकाल लूँगी, कभी भी पहन लूँगी। बाकी ये बकवास हटा के अपना लहंगा और लांचा निकाल के आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो गैस, लहंगा वहंगा तो निकाल, बड़ी मुश्किल है यार। मतलब अभी मेरे को अभी कुछ मुश्किल ही लगी। अभी जब डालने वक्त देखोगे तब वाला, क्योंकि अभी मुझे निकाला तुरंत निकल गया यहाँ पे से, ये लग लुग भी गया, इसमें बड़ी दिक्कत होती। तो इतने सारे कपड़े थे मेरे, जो अभी मैं एक एक करके दिखाऊंगी। ऐसे करके अच्छा आता है मेरा फेस, क्योंकि वहाँ से थोड़ी सी रोशनी आती है ना ऐसे। तो इसे खोल बोल लेते हैं, थोड़ी सी लाइट वाइट और ऑन कर लेते हैं, जिससे आपको क्लियर तरीके से दिख जाए, ठीक है। फिर कितने का है क्या है वो बताऊंगी। गाउन भी कहाँ से लिया वो मेरे पास उसका बैग है, उसका आपको एड्रेस नंबर सब जो भी होता है सब दे दूँगी, ठीक है। अभी दिखाने के लिए मेरे पास कोई स्टैंड नहीं है। फर्स्ट व्लॉग बनेगा मेरा एक गाउन का और रिसेप्शन के लांचे का, और दूसरा व्लॉग बनेगा मेरा लहंगे और लांचे का, ठीक है। पहले फटाफट से कहीं पे एडजस्ट करते हैं इसको। पहले मैं देख लेती हूँ यहाँ पे से मैं कैसे दिख रही हूँ, फिर पता चलेगा कि यहाँ पे रखती हूँ या नहीं। फिर मैं अच्छे से बेड में फैला के दिखाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहे हैं कि नहीं, क्योंकि मेरे पास स्टैंड वगैरह कुछ भी नहीं है। विद चेक कर लेती हूँ मैं, फिर पता चलेगा, ठीक है। तो गाइस, यहाँ पे बहुत क्लियर तरीके से दिख रहा था। बाकी ये इशू, इसको मैं ऐसे मोड़ लेती हूँ हाँ, जिससे आपको दिक्कत ना आए। थोड़ा सा इधर को ही खिसका देते, ऐसा दिमाग तो नहीं आ रहा है। इसको खोल देते, खाली इसकी प्रेसिंग जो होती है ना वो ख़राब हो जाती है, अच्छे से वो कर देते हैं।
मेरी वॉइस में आपको दिक्कत होगी तो कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेना। पहला था मेरा गाउन एंगेजमेंट का। अब इसको फोल्ड करने में जितनी आफत आएगी ना मेरे को ही आएगी। वीडियो तो मैं शूट कर रही हूँ ना, उफ आफत लगती है मुझे ये सब चीज़ को दिखाने पे। ये था गाउन मेरा, बहुत मतलब दिखने में इतना वो नहीं है ना, मतलब है ये ठीक ठाक है। ये देखो, ये था ये, मतलब कि बहुत ही जोगला जैसा, मेरे को बहुत असज्जा लगता है। मैंने वो इंगेजमेंट के लिए लिया था। अब मैं इसे कभी मेरी नंद वगैरह किसी की शादी होगी ना जो मेरे परिवार पे, तो मैं तब पहनूंगी इसे। मैं बेड में ऐसे करके भी दिखाती हूँ। बाकी आपने फ़ोटोज़ वगैरह में देखा होगा तो उतने अच्छी तरीके से क्या ही दिखाऊंगी। इसमें लटकन भी थे पीछे से, और इसके नीचे से ना कैन कैन भी लगी हुई थी। हे भगवान, ये कैन कैन लगी हुई थी जिसको फैला के और भी सुंदर लगेगा। मेरी आवाज़ में वैसे इशू हो रहा होगा तो आप एडजस्ट कर लेना। बाकी मैं जितना कोशिश हो पाएगा, क्योंकि मैं आवाज़ थोड़ा धीरे बोलती हूँ ना। और यहाँ पे इसका वर्क था, बाकी नीचे को जाल था, ये ऐसे जाल था पूरा। बस ये था मेरा गाउन। और ये मुझे लास्ट में मैं रेट इसका प्राइस रिवील करूँगी, पहले मैं ऐसे ही रख देती हूँ। और बाकी आ गया, देखो गाइस, पहले मैं से बेड में। तो गाइस इसमें इतना क्लियर कलर नहीं आ पा रहा क्योंकि मेरा इतना ओरिजिनल कैमरा नहीं है ना, तो इसमें बहुत ही सुंदर, सामने में बहुत सुंदर है। और इसके एक हाथों पे ऐसे भी नहीं लगी हुई थी, ये आजकल चल नहीं रखे ये ऐसे करके। तो मैंने सोचा बेड में आपको अच्छे से फैला के दिखा देती हूँ, ठीक है। ये बहुत ही सुंदर है ये। बाकी अब अपना लांचा दिखाती हूँ। तो गाइस अब अपना लांचा दिखाते हैं, बाकी यहीं पे कैमरा सेट कर लेते हैं। अब आज मैं फिर से बोलूँगी, इशू होगा क्योंकि मैं थोड़ा दूर जाके बोलना पड़ रहा है ना, इसलिए। ये था मेरा रिसेप्शन का लांचा। और कितने का क्या पड़ा मैं लास्ट में आराम से बताती हूँ, क्योंकि मुझे भी इसके बाद एक और शूट करना है ब्लॉग। दोनों तो बहुत बड़े हो जाएंगे तो मैं एक ही में, मेरे पास इतना नेट नहीं होता है ना, जैसे मैं करती हूँ पूरा वैसे मैं नहीं करती हूँ। और मैंने अपने पतिदेव से भी लगाया था कल सदत, मतलब मेरे को कुछ पड़ता ही नहीं है। ये देखो, ये इतना सुंदर लगा ना मुझे इसका कलर। ये ना हम जैसे एक चीज़, ये मतलब हम एक चीज़ को सोच के नहीं लिया मैंने, इसको बहुत सोच समझ के लिया मैंने। जैसे मेरे भाई का जनेऊ बंधनी हुआ है तो मम्मी और मेरा सेम है। मम्मी का पर्पल है, मेरा ग्रीन है। और मुझे इसका वर्क बहुत प्यारा लगा था, क्योंकि मुझे ज़्यादा ना ओवर हो गए थे मेरे लहंगे और लांचा, बहुत ज़्यादा ओवर हो गया था ना, मतलब हैवी हो गया था। पसंद तो मुझे हर एक चीज़, मतलब शादी एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें, मतलब ऐसा होता है ना, ये मेरे इतने शौक थे, ये थे, बाकी लाइक होते हो, ये होता है वो होता है, तो मेरे सारे शौक पूरे हुए मेरी शादी में। जैसा मैंने डिज़ाइन करवाए थे वैसे मुझे ये मिले, ये नहीं था डिज़ाइन कराया हुआ। इसका ये देखो ना कि वर्क देखो कितना प्यारा है, मतलब इतना, इतने बड़े बड़े जो वो वर्क की होते हैं, मुझे वो प्यारे नहीं। मुझे हर एक चीज़, चाहे वो ज्वेलरी हो चाहे वो कपड़ा हो, मुझे एक छोटी छोटी बारीकी से ये इसका काम पसंद आता है। देखो कितना सुंदर लग रहा है, मुझे तो बहुत प्यारा लगा। मतलब मुझे तभी मैंने ये लिया, एक ही बार देखने में मैंने इसे अपने रिसेप्शन में, क्योंकि 2 दिन तो वैसे भी हम हैवी हैवी कपड़े पहनते हैं, महिला संगीत के दिन भी और शादी के दिन। तो फिर मेरा इतना हैवी लहंगा था, बाप रे। ये था, इसके साथ मुझे थी चुन्नी। ये तो मैंने अभी आपको पूरा ऐसे बैग में लगा के दिखाऊंगी, इसे ऐसे ही रख देते हैं अभी। बाकी इसका ब्लाउज था बहुत ही प्यारा सा, मैंने चेन वाला ही बनाया था, ये भी अच्छा था। इसमें मैंने देखो डिज़ाइन भी लगाया था ये वाले ब्लाउज में, और भैया से कह के ऐसे लटकन, ये वो मुझे पसंद नहीं आते ना, भारी भारी होता है और वो चुभते भी है, बाद में ख़राब भी हो जाते हैं। बाकी ये ख़राब नहीं होते। ये देखो बहुत ही प्यारा इसका ब्लाउज था। कहाँ से आगे है कहाँ से पीछे है पता नहीं चल रहा है। ये पीछे है, ये आगे, ये वाला आगे था। बहुत ही क्यूट था, बहुत ही सुंदर था। अब इसका वर्क सामने से, और इसका दुपट्टा जो है ना, हम किसी भी तरीके से पहन सकते। देखो ये हम ऐसे करके भी पहन सकते, जैसे हमने लांचा उस दिन तो मुझे वैसे पहनना ही था, मैं ऐसे करके भी पहन सकती हूँ। जब शादी में जाऊँगी ना किसी के दुपट्टे की तरह ओढ़ के, इसे ऐसे करके भी पहन सकती हूँ। और मैं इस कलर की सूट लूँगी ना, इसका दुपट्टा भी बन जाएगा हम। और हम इसको इस तरीके से भी पहन सकते हैं, जैसे ऐसा होता है ना ये, मतलब इस दुपट्टे को हम किसी भी तरीके से पहन सकते हैं। शॉल वाला था ना ये, इस टाइप से, मतलब बहुत न्यू न्यू तरीके के इससे। और कलर कितना प्यारा है, इतना मतलब फ़ोन पे नहीं दिख रहा होगा, सामने में बहुत सुंदर दिख रहा है, बहुत ज़्यादा। बाकी मैं आपको ऐसे कैमरे करके दिखाती हूँ। वह इसका मतलब वर्क देखो ना, बहुत
प्यारा है बहुत ज़्यादा। इसमें कलर उतना दिख नहीं रहा ना जितना ओरिजिनल में है। ये फीका फीका जैसा लग रहा है, सामने बहुत ही अच्छा क्यूट सा कलर है। ये था इसका ब्लाउज और ये था इसका दुपट्टा। दुपट्टा देखो ना कितना प्यारा है, मतलब मुझे एक झलक में देखते ही पसंद आ गए थे। मुझे ज़्यादा मेरे को रिसेप्शन के दिन, क्योंकि मैंने 4 दिन से मैंने पहले से पता था कि मुझे उस दिन बहुत हल्का, मैं तो उससे भी हल्का ले रही थी। फिर इन्होंने बोला कि दुल्हन जैसा लगना चाहिए, वैसे दुल्हन के दिन रंगीली से ही मुझे बहुत प्यारा लगा। कभी भी कोई भी पहन सकता है और कभी भी काम आ सकता है, क्योंकि 2 तो मेरे बहुत हैवी हो गए थे और मैंने बहुत लहंगे बहुत खर्चा कर दिया था, मतलब बहुत ज़्यादा ही खर्चा हो गया था मेरा शादी पे। बाकी इनका रेट और कहाँ से लिया, आपको कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह ये सब ब्लॉग पे दिखा देती हूँ मैं, ठीक है। जो मेरा गाउन का प्राइस था, मतलब कितने का था ये मैं अभी लास्ट में बताऊंगी, पता था ना, तो अभी इतना सफ़र नहीं कराते आपको। ये था, इसमें लिखा भी है 2800, देखो 2800 का था ये। मुझे उन्होंने दिया 2300 रुपये का। कहाँ से लिया था मैं ये भी बताती हूँ। वैसे रेट नहीं बिगाड़ने थे, पर मैंने मतलब मुझे दे नहीं रहे, 2500 से नीचे वो दे नहीं रहे थे। फिर मैंने कहा अंकल दे दो, मैं आपकी बेटी जैसी हूँ, मतलब मैं उनसे वहाँ से बहुत सारे सामान वामान लेती हूँ ना, इस वजह से देखो। और मैंने ये लिया था यार, कहाँ से लिया था, दीपक सियर ढेक से लिया था। ये खड़ी बाज़ार लोहाघाट में है जो दीपक सियर ढेक, ये हो गई खड़ी बाज़ार। ये है उनका कॉन्टैक्ट नंबर, ये वाला। तो अगर किसी को अपने इंगेजमेंट के लिए गाउन लेना ना, वो बहुत प्यारे प्यारे गाउन आते हैं। और ये तो मुझे बहुत प्यारा लगा, सिंपल भी था, ज़्यादा महंगा भी नहीं था। इतना तो हमें रेंट में ही मिलता है, तो रेंट में मैं ले लेती, पर रेंट में कोई फ़ायदा नहीं। अभी ख़रीद के कम से कम मेरे पास तो है 2300 रुपये में। यार क्या मिल रहा है आजकल, कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो मैंने ये लिया था। और जो मेरे लांचे का प्राइस था, जो मेरे इसका प्राइस था, ये भी बहुत सही सही प्राइस में मिल गया था। ये मेरे को मिल गया था ये थोड़ा वो, तो मेरे को मिला ये 5000 रुपये में, ऐसे ही मिला। मुझे इतना एग्जैक्ट रेट नहीं पता, मैं अभी उतने का मिला मुझे, क्योंकि मैंने ही ख़रीदारी की थी ना। तो ये था 5 या 6 हज़ार का, या 7 या 8, इनमें से एक का होगा। मतलब ज़्यादा महंगा नहीं था ये भी, लगभग ये दिया मुझे 5000 में। ये वाला लांचा ज़्यादा महंगा नहीं दिया, क्योंकि हल्का था ना ज़्यादा। और हम किराए में भी ले यार, ये इतने का ही मिल रहा था, कहीं पे भी पता कर लेना। तो मैंने सोचा ये भी ख़रीद ही लेती हूँ। और मेरे को किराए में कपड़े ख़रीदने भी नहीं थे, तो इस वजह से मैंने ख़रीदा नहीं। तो इन दोनों के प्राइस ये मैंने कहाँ से लिया था बताओ यार, उनकी दुकान का नाम नहीं आ रहा याद। तो वहीं कहाँ से, नीचे दुकान है कहीं पे स्टेशन के, लोहाघाट से शॉपिंग की थी। बाकी मेरा लहंगा बाहर अदर जगह से बन गया था। अभी मैं इनको पैक करके रखती हूँ, फिर मैं दूसरा ब्लॉग की स्टार्टिंग करती हूँ, क्योंकि एक ब्लॉग पे एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। तो दूसरे ब्लॉग को अभी बना के उसके अगले दिन डालूँगी। अभी तो पेंडिंग चल रहे हैं, बाकी हाथ भी दर्द कर रहा है मैंने ब्लॉग कर बनाते बनाते। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, लाइक कमेंट और ज़्यादा कुछ शेयर कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। मिलते हैं आपको नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।